तो जय वाल्मीकि जय मूल निवासी। तो भाई आज छोटी सी एक मीटिंग भारतीय वाल्मीकि समाज मोर्चे की सदरपुर गांव में संस्थापक साहब के यहाँ तो शुरू होने जा रही है भारतीय वाल्मीकि समाज मोर्चा रजिस्ट्रेशन। तो आगे की प्रक्रिया आगे दिखाएंगे। और सोनू वाल्मीकि जी भी हो गए, आने वाले हो गए, और अमित सिंह जी भी हो गए, और राष्ट्रीय उप कोषाध्यक्ष चंद्रसेन हमारे सीएम साहब के साथ ये उप कोषाध्यक्ष हो जाएंगे। हम गुरु भाई भी हैं जी। राष्ट्रीय सचिव हमारे राजेंद्र हडाले जी। क्या बात। देखो नहीं थोड़ा सा इसमें ऐसा है, नहीं थोड़ा एक सेकंड मेरी में संगठन का एक पद हमारे सील साहब जी का ऊपर वाले ने ऐसा बहुत बड़ा नाइंसाफी की हमारे संगठन के साथ में कि ऐसे समय में उनसे हमसे छीन लिया कि वो पद एक खाली हो गया। उसकी जगह पर हमारे राणा जी को जैसे दोबारा से पहले भी घोषित किया, दोबारा से फाइनली कर दिया। उस समय टीम भंग करी गई थी और उस समय लोगों को टीम भंग करने का मतलब है भैया नहीं बनेगी, नई तरह से बनेगी। उसमें घोषणा करने के टाइम व्यक्ति ने बताना था कि ये पद भंग हो गए और सारी टीम भंग हो गई। तो फिर बहुत अच्छी लगी जो मैं सोचे बैठा था वो मुझे बयान, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस है। और मैं चाहूँगा मैं आपको भेज रहा हूँ कि स्पोर्ट के लिए भी हमारे बच्चे मारे फिरते हैं, उन्हें ना कोचिंग मिलती है ना कहीं जगह मिलती है। और इतना मैं जरूर चाहूँगा सभी अपने महानुभावों से कि प्रदेश में कोई भी घटना होती है तो मेरा सैनिक वहाँ पे जरूर होना चाहिए और उसके हाथों से वो कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें समर्थन सबका होगा। कहीं भी जब तक हम जमीन से नहीं जुड़ेंगे तो हम प्रगति नहीं कर सकते। फसल छत पे नहीं होगी, फसल जमीन में होगी। जमीन को पहले जोता जाता है, फिर उसमें पानी दिया जाता है, फिर उसमें बीज डाला जाता है, फिर उसकी रखाई होती है। तो ऐसे ही संगठन का पालन पोषण होता है। हम अपनी माता बहनों को भी लेके चलें साथ में, क्योंकि मातृशक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। अगर मातृशक्ति हमारे पीछे नहीं है तो हम अपने को कामयाब नहीं कर सकते किसी भी हाल में। संगठन में मैं तो एक सेवक हूँ साहब, समाज के जूते चप्पल उठाने वाला। और अभी तुच्छ बुद्धि है, हमने बहुत सारे अपने महान पुरुषों को देखा, समाज को चेतना में लगे हुए, वो अपना जीवन संपन्न करके जो भी हमारी बिल्डिंग की इमारत बनने तैयार होती है तभी कोई ना कोई हमारा पिलर हमारे बीच से गायब हो जाता है, गिर जाता है। तो उसका हम या तो पोषण नहीं कर पाते या उसे अच्छी ढंग से हम बिल्डिंग का निर्माण नहीं कर पा रहे। तो ये बातें हमें सोचनी होंगी। जैसे हम एक अच्छा मकान बनाते हैं, जैसे हम अच्छी खेती चाहते हैं, इसी प्रकार से किसी अच्छे संगठन के लिए हमें प्रयास भी जमीन से जुटे करने होंगे। और आजकल मीडिया का ज़माना है, मीडिया पे तो हम हैं, हवा में हैं हम, लेकिन हवा में होकर हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। सिर्फ हमने जवाब दिया, उन्होंने हमें जवाब दे दिया। लेकिन जब प्रदेश में कहीं, क्षेत्र में कहीं कोई घटना घटती है, वहाँ मेरा सैनिक नहीं होता है तो मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि वो कार्रवाई मेरे सैनिक के द्वारा होए जो हमारे समाज के, तो जो सपन हमारे भूलेराम चंदेल जी ने देखा, जो हमारे वरिष्ठ हैं, वहाँ पे उनकी भी जो कल्पना वो करके बैठे थे समाज में, और जो चाहते हैं, और ये लगन किसी को होती नहीं है। ये गुरु महाराज का प्रसाद है जो आप सब यहाँ बैठे। तो समाज बहुत बड़ा है और 85% राज नहीं करके 15% राज क्यों कर रहा है आज तक हम नहीं समझ पाए, जबकि 200 साल गुजर चुके हैं इन बातों को। हमारा दुर्भाग्य है कि हम बाबा साहब के जमाने में नहीं हुए। अगर उस समय हम होते तो बाबा साहब को कंधे से कंधा मिला के हम होते। आज भी हम वही कल्पना करते हैं कि बाबा साहब जो हमें दे गए, सारे रास्ते बता गए हैं, हमें कहाँ से क्या प्राप्त होगा। तो महान बुद्धियों, हमारे बच्चों को शिक्षा हम खुद उस चीज को झेलें। टीचर कहता है अरे ये क्या तोता उड़ाएगा, देना ही पड़ेगा।
माता लेके जा रही है, बिगर नाम काट दिया, ये नहीं पड़ेगा, इससे क्यों तोते उड़वा रहे हो। तो हमने वो चीज़ देखा है, छोटी सी उम्र में बहुत कुछ देखा है। तो जब हमारा बच्चा बढ़ के आगे जाता है तो उसे यूनिवर्सिटी में भी एक वो नहीं मिलता, जैसे 10-20 हो, कोई गिने चुने एक लोग निकलते हैं, वहाँ भी उनका शोषण होता है। फौज में आप करके आए, आपको अंदाजा होगा कि वाल्मीकि जहाँ पीछे लग गया तो उसका भी शोषण होता है। अगर कोई फोर्स में है वहाँ भी शोषण होता है, अगर कोई डॉक्टर भी है वहाँ भी शोषण होता है, हर जगह शोषण होता है। 200 साल गुजर गए, सदियों से हम इकट्ठे होते हैं, बातें करते हैं। अब बात करना और सुनने की बात नहीं है, अब काम करने की जरूरत है, काम ही करना चाहिए। अपनी बात को यहीं विराम देते हुए जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय। जी अमर रहे, अमर रहे। हमारे पिता तुल्य बाबूजी भूलेराम चंदेल संस्थापक महोदय जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राष्ट्रीय शीर्ष कमेटी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी मुख्य अतिथियों का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, उसका मैं हाथ जोड़ के हमेशा अभिवादन करता हूँ। और मैं हमेशा तैयार रहूँगा, पहले भी तैयार था और आज भी हूँ। रात दिन जहाँ भी मुझे आप बुलाओगे, सब लोगों के माध्यम से हम लोग वहाँ पर चलेंगे। लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, मुद्दे तो सारे अड़ाले साहब, हमारे चेयरमैन साहब, सभी लोगों ने अपने अपने मुद्दे रखे, सभी सम्मानित हैं, सभी ठीक है। लेकिन एक ही चीज़ का दिक्कत है कि लोग बाग अपना चेहरा ना चमकाए, क्योंकि हमें भारतीय वाल्मीकि समाज मोर्चा को चमकाना है। हमें वो चीज़ देखने की, हमें गिरे हुए को उठाकर उसका सम्मान करना है, ना कि हमें आगे बढ़ना है। हमें बढ़ाना है तो भारतीय वाल्मीकि समाज मोर्चा को आगे बढ़ाना है, कि हमें इसे तन मन धन से इसे ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करना है। एक बंदे को कम से कम, जैसे कि अब सदस्य जोड़ो अभियान चल रहा है, एक बंदा कम से कम 2-3 सदस्य जोड़ सकता है, लिमिट तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा बहुत अच्छे जो राष्ट्रीय कार्य व उद्देश्य है, जैसे कि हर पीड़ित परिवार को सहारा, दूसरा हर किसान को अपनी फसल का मूल्य खुद तय करने का अधिकार, जिन जिन मुद्दों पे हमें काम करना है, जो जो मुद्दे हड़ाले साहब के नेतृत्व में हो चुके हैं, आप सबके नेतृत्व में हो चुके हैं, वो मान्य हैं, उन पे सभी हमें काम करना है, अमल्य करना है उन पे, ठीक है। तीसरा हर हाथ को काम, बेरोजगार हैं उन्हें हमें काम भी देना पड़ेगा। जो भी मदद के लिए हमारे पास आ रहा है, हमें उसकी मदद करनी ही पड़ेगी। हम तुम्हारे साथ हैं। राणा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भूलेराम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। भूलेराम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। भारतीय वाल्मीकि समाज मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय वाल्मीकि समाज मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शील साहब जी अमर रहे, अमर रहे। शील साहब जी अमर रहे, अमर रहे। शील साहब जी अमर रहे, अमर रहे। भारतीय वाल्मीकि समाज मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय वाल्मीकि समाज मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।